प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट नंबर 49 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मतलब ऐसे आंकड़ों को दिखाना, समझाना और उनके तालिका बना करके उनको सही से प्रदर्शित करना आज की वर्कशीट में करना है। आंकड़ों का संग्रह पिछली वर्कशीट में आपने सीख लिया कि हम आंकड़ों का संग्रह किस तरह से करते हैं। एक बार मैं आपको एक वर्कशीट को दिखाना चाहता हूँ कि जो वर्कशीट आई है वो क्या है। आप इसको एक बार देख लेंगे। आपके पास वैसे तो ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, आपके पास पहुंच चुकी है, पूरे दिल्ली के सभी स्टूडेंट के पास पहुंच चुकी है। टीचर्स के द्वारा क्लास टू क्लास, स्टूडेंट टू स्टूडेंट तक सबके पास पहुंचाने की कोशिश की गई है। उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है यदि आप देखेंगे तो इस तालिका को कैसे बना, वो अंक लिखेंगे, मिलान चिन्ह लिखेंगे और फिर बारंबारता लिखेंगे। तो ये इसकी तालिका बनाने का एक प्रोसेस है कि हमें पहले अंकों को देखना है, फिर मिलान चिन्ह देखने हैं और फिर जो भी विद्यार्थियों की संख्या है या बारंबारता के रूप में जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें इस तरह से दिखाना है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे कि इसमें हमारे पास काम क्या दिया है। तो पहले उदाहरण में दिया गया है कि नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के अंक दिए गए हैं। जैसा कि नंबर दिए गए हैं उनको यदि पढ़ा जाए तो आप देख सकते हैं 39, 25, 5, फिर 33, 19, 21, 12, 41, 12, 21, 19, 2, 21, 19, 12, 17, 19, 17, 17, 41, 40, 12, 41, 33, 19, 21, 33, 5, 2 एंड 21। अब इनको आपको कहा जाए यदि कि इसको आप लिस्ट बनाएं तो लिस्ट बना के आप इसको रीअरेंज करने के लिए कहा जाए कि आप इसको रीअरेंज भी करें। जैसा कि इसमें लिखा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने जैसे अधिकतम या न्यूनतम अंक प्राप्त करना में आप कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। सबसे कम नंबर कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे और सबसे अधिक नंबर जो है वो 41 है। इसलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने पर भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथा प्राप्त आंकड़े रो डेटा कहा जाता है। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। हम आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो। आइए आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधियों को समझें। यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9 के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम में लगा दिया जाए तो कुछ जानकारी ज्ञात करना सरल हो सकता है। तो इनको आरोही क्रम में लगाया और उनको लिख दिया है 2, 2, 5, 5, 12, 12, 12, 12, 12, 7, 17, 17, 17, 19, 19, 19, 4, 5 बार 19 है, 21 5 बार है, 25 एक बार है, 33 3 बार है, 39, 40, 41 भी 3 बार है। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि अधिकतम प्राप्तांक 41 और न्यूनतम प्राप्तांक 2 हैं। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर या रेंज कहा जाता है। यदि मिनिमम और मैक्सिमम, कम से कम और अधिकतम दोनों नंबर हमें पता चल जाए तो उनके अंतर को हम परिसर या रेंज कहते हैं। यह परिसर कितना होगा? 41 - 2 बराबर 39 होगा। अब इन आंकड़ों को कहा जाए यदि कि इसको क्रम में आप लिखें और इनकी तालिका बनाएं तो किस तरह से बनेगी। तो आंकड़ों को और अधिक समझने तथा उसे और अधिक महत्वपूर्ण गणना के लिए हमें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं जिसे अवर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी कहा जाता है। इसके लिए हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। एक ही अंक के लिए 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर पांचवें मिलान चित्र पिछले 4 चिन्हों को विकृत तरह से काटता हुआ लगाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि सारणी में अंक 19 और 21 के लिए देखे जाते हैं, किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्हों को गिनकर उस अंक की बारंबारता लिखी जाती। तो यहाँ अंक 2, 5, 12, 17, 19, 21, 25, 37, 39, 40 और 41 दिए गए। उन सब के आगे मिलान चिन्ह बना दिए गए और मिलान चिन्ह को गिन करके सबको बारंबारता बना दी गई।
इस तरह से आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन था, उदाहरण उन्होंने दिया, वो इसको कर सकते हैं। अब अगला जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया प्रश्न नंबर 1, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। विरलतम मतलब कम से कम। तो सबसे पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ब्लड का ग्रुप का जो ब्लड होता है वो कितने तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लड ग्रुप, जो तालिका बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रक्त समूह का एक कॉलम बनाएंगे और रक्त समूह में क्वेश्चन नंबर 1 को एडिट करें। तो हमारे पास रक्त समूह हमारे पास जो है वो क्या होगा वो देखते हैं। रक्त समूह में हमारे पास ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। अब यहां मिलान चिन्ह लिखेंगे। मिलान चिन्ह और उसके बाद फिर बारंबारता जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे और उसको इस तरह से लिख देंगे। हमारे पास ये कितने ग्रुप हैं, कितने मिलान चिन्ह आने चाहिए, ये हमें एक तालिका में इस तरह से मिल जाएगा। हम इसको तालिका को इस तरह से बनाएंगे। हम ऊपर भी देखें तो ऊपर भी इसको तालिका को इस तरह से बना सकते हैं और इनको आपस में एक बॉक्स आकृति के रूप में बना देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस आकृति में जो भी हमें बारंबार तालिका बनानी है उसमें सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में देखना है कि हमारे पास जो समूह है, रक्त समूह, वो कौन कौन से हैं, हमने उनको लिख दिया। फिर इसके आधार पर जो उत्तर मिलेगा उसका हम उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं उनको हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला ग्रुप है वो ए है। तो हम यहाँ पर उन सबको लिख देंगे। ए के लिए एक लाइन खींचेंगे, फिर दूसरी बार बी है तो उसके लिए एक लाइन खींचेंगे, फिर ओ है तो फिर एक लाइन खींचेंगे, दूसरी आगे ओ, फिर दूसरी बार ओ है, फिर ए बी है तो ए बी के आगे एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद ओ एक और है, ये लाइन खींच दें। फिर ए है तो यहाँ लाइन खींचेंगे। उसके बाद ओ है तो एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद बी आता है तो ये लिखेंगे। फिर ए आता है, एक लाइन और खींच देंगे। उसके बाद ओ बी ए फिर आता है, ओ तो आता है, इस तरह से हम काटेंगे इसको। फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ओ दो बार है, फिर एक बार है। उसके बाद ए बी आ गया, फिर ओ एक बार है और ओ दो बार है, फिर ओ दो बार है। तो इस तरह से फिर हम इसको 5 बना देंगे। ए बी, फिर बी ए, उसके बाद ओ आ गया, उसके बाद बी आएगा, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया और फिर ओ आ गया। अब इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास इन संख्याओं का जो योग है वो 30 आना चाहिए, क्योंकि 30 विद्यार्थियों का हमने लिया है। तो यहां हम देखेंगे कि ये 30 है कि नहीं। तो ये देखो, ये 5 का एक बंडल हो गया, ये 4 हो गए, तो ये आगे बार मारता 9। यहां आप देखेंगे 5 और 1 6 हो गए, ये 3 है, और यहां देखोगे तो ये 10 और 2 12 हो गए, और ये कुल मिला के 30 हो गए। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, एक तालिका जो हमें बनानी थी वो हमने बना दी। पहला काम हमारा पूरा हो गया। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। तो सबसे ज्यादा किस ग्रुप के विद्यार्थी हैं? ओ ग्रुप सामान्य है, अधिकतम है, अधिक सामान्य। तो ओ ग्रुप जो है, आंसर लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। ओ रक्त समूह अधिक सामान्य है।
अब ये अधिक सामान्य है का मतलब हुआ कि सामान्य सबसे ज़्यादा ओ ग्रुप के लोग या ओ ग्रुप के बच्चे वहाँ पर क्लास में हैं। और कौन सा रक्त समूह विरलतम है, निम्नतम है? तो विरलतम कहा गया ये सबसे कम 3 बच्चे हैं जो ए बी ग्रुप के हैं। तो ए बी रक्त समूह जो है विरलतम है। तो इस तरह से हमारा सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो ओ ग्रुप के और सबसे कम जो बच्चे हैं वो ए बी ग्रुप के हैं। एक जानकारी के लिए बता दें, इसमें भी हमारे पास ये ए बी और ओ जो होते हैं इसमें भी प्लस और माइनस ग्रुप होते हैं। ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। वो आपके दूसरा साइंस का सब्जेक्ट है, बट जितना बेसिक कुछ जानकारी के लिए जनरल मालूम होना चाहिए वो हमने बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। अब यहाँ आंकड़े जो दिए गए हैं वो कितने हैं? वो 40 परिवारों के दिए गए हैं। तो 40 परिवारों में इन आंकड़ों को एक बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो फिर हमें कहा गया कि कितने, यहाँ पर देखेंगे कितने बच्चे हैं किस किस परिवार में। तो 0 बच्चे हैं, 1 2 3 4। तो सबसे ज़्यादा बच्चे कितने हैं? तो 4 बच्चों तक है। तो यहाँ बच्चों की संख्या लिखेंगे। तो इस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। तो बच्चों की संख्या यहाँ बच्चों की संख्या 0 हो सकती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। लेकिन दूसरा क्या है? मिलान चिन्ह, परिवारों की संख्या गिननी है हमें। और लास्ट में बारंबार। तो ये फिर एक तालिका बनेगी और यहां आप देखेंगे कि ये जो सारा कुछ आप तालिका बना रहे हैं उसमें एक जैसा है। ऊपर हमने लिखा बच्चों की संख्या, दूसरे में लिखा मिलान चिन्ह, फिर ये बारंबार था। और ये जो अंक योग होगा वो आपके पास 40 परिवार होंगे। यहां परिवारों की संख्या आएगी कि 0 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, 1 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं। ऐसे ही हम एक एक करके इन सब के टैली मार्क चिन्ह, मिलान चिन्ह लगाएंगे और देखेंगे कि ये हमारे पास कितना आता है। यदि हम देखेंगे तो 1 के सामने हम यहाँ एक लाइन लगाएंगे, दूसरी बार 2, 2 कितने बार है? 3 बार है, तो हम सीधे 3 बार यहाँ लगा देंगे। फिर 3 बार 1 है, उसके बाद एकदम 3 बच्चे आ गए एक परिवार में, तो यहाँ लगा देंगे। फिर 4 का एक 4 परिवार, 4 बच्चों वाला एक परिवार आ गया। फिर 2 परिवार वाला, 2 बच्चों वाला एक परिवार आया। उसके बाद 0 बच्चे वाले 2 परिवार ऐसे मिले कि जिनमें कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद 4 बच्चे वाले 2 परिवार मिले। उसके बाद 3 बच्चों वाला एक परिवार मिला। उसके बाद 2 परिवार ऐसे मिले जिनमें 2 बच्चे थे। एक तो ये 5 हो गया, एक आगे बता देंगे। फिर 2 परिवार ऐसे मिले जिसमें कोई बच्चा नहीं था, तो यहाँ 2 हम लाइन खींच देंगे। फिर एक बच्चे का एक वाला परिवार मिला, 2 बच्चे वाले 2 परिवार मिले। फिर 4 बच्चों वाला एक परिवार मिला और एक 3 बच्चों वाला परिवार मिला। उसके बाद फिर 2 बच्चों का एक परिवार मिला, फिर एक बच्चे का एक परिवार मिला, फिर 0 बच्चों वाला परिवार मिला, फिर 2 बच्चों वाला परिवार मिला, फिर एक बच्चे वाला परिवार मिला, फिर 2 का मिला एक, फिर 4 का मिला, फिर 3 का मिला, फिर एक 4 का मिला, फिर 1 का मिला, फिर 2 के 2 परिवार और मिले 2 बच्चों। अब इस तरह से देखेंगे कि क्या ये सारी संख्या हमारे पास 40 आ गई। यदि ये 40 है तो हमारा जो काम था वो सही हो गया है। यहां देखेंगे ये 5 हुआ, ये 8 हुआ, ये 15 हुआ, सॉरी 13 हुआ,
ये 4 हुआ और ये 6 हुआ। अब देखेंगे क्या ये सब सही है। 6 4 10 और 10 और 23 23 और 13 23 और 13 ये 36 हुए। इसमें कुछ छूट गया है, इसको हम फिर चेक करेंगे कि हमारे पास एक एक बच्चे वाले कितने परिवार हैं। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक एक बच्चा है। तो एक यहाँ और गलती छूट गई, तो ये 9 हो जाएगा। 0 बच्चे वाले परिवार गिनते हैं। 0 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। तो हमारे पास सामने जो डाटा है उसके अनुसार 1 2 2 4 5 5 परिवार ऐसे हैं जिनमें 0 बच्चे हैं, यानी कि बच्चे नहीं हैं। 2 बच्चों वाले परिवार गिनते हैं, तो उसमें आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 क्या है यहाँ पर, ये 15 होंगे। तो इस तरह से ये आपके पास देखेंगे क्या ये पूरी संख्या 40 होती है। 10 और एक और इसमें देखेंगे, अभी भी एक कम है, 10 25 और 14। तो एक संख्या 4 3 बच्चों वाले परिवार दिखते हैं, 1 2 3 4 5। जो 3 बच्चों वाले परिवार है वो 5। तो अब आपके पास ये 40 संख्या आ गई। इस तरह से आपके पास ये तालिका बन गई। उसमें इन आंकड़ों को एक बारंबार बटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना। तो इस तरह से हम इनको प्रस्तुत करेंगे और एक क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में 4 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा। इस बार ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। इस तरह से आप और के बुक के भी क्वेश्चन इस तरह से तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।